चुनाव जीत सकते हैं? क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। गुजरात के अंदर हमारा अफसर के विधानसभा की बात कर रहा सुनिए, हमको हमारा दलित भाई वोट देगा, हिंदू भाई वोट देगा, गुजराती भाई वोट देगा, सब हमको वोट देते हैं क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान का कत्ल नहीं करते, हम संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उस दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं और लोगों के मसले मसाइल को उठाते हैं। लोग क्यों नहीं देखेंगे? हर इंसान चाहता है ना। आप तो ज्यादा अल्पसंख्यक की बातें करते हैं, कम ज्यादा का इसमें तो नहीं होता, तराजू नहीं है ये। जो हक की बात करता है लोग उसके साथ जाते हैं, जो युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ता है उसके साथ में लोग जाते हैं। जो आज चाहता है कि देश की जो इकोनॉमी इधर बिधर हो गई, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है, हम सवाल करते हैं सरकार से। डेमोक्रेसी ने पूरा अधिकार दिया है, अगर मैं सरकार से किसी भी नीति से कुछ नहीं है तो मुझसे सवाल कर सकते। सवाल करने वाली भी ताकत चाहिए, हम वो ताकत पैदा करते हैं। देखिए, असद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, प्रधानमंत्री का शौक, ना मुझको कोई लीडर बनने का शौक है, ना नेता बनने का शौक है। हम तो आए हैं बिहार में, हम आए गोपालगंज में, यहीं से यहाँ के नेता को तैयार करेंगे। आपके अपने बेटे को, आपके अपने भाई को, आपके अपने बच्चे को तैयार करने आए हैं ताकि वो जाए ऐवान असेंबली में और लोगों के मसले मसाइल जो है वो उठाए। खामोश रहने वाले का नाम मजलिस नहीं है। मोकामा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा पार्टी ने उपचुनाव में? पार्टी डिसाइड करती है ना कहाँ से चुनाव लड़ना, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ना। तो पार्टी की जो कमेटी होती है डिसाइड करती है, सदर साहब फैसला लेते हैं इसके बारे में। मुजफ्फरपुर और कुंडली में भी चुनाव होने वाला उपचुनाव, तो क्या उम्मीदवार वहाँ पार्टी उतारेगी? इंशाल्लाह उतारेगा, आपको बताया जाएगा। पार्टी के विधायक जब जा रहे थे तो उस टाइम आप लोग रोकने में रोक क्यों नहीं पाए उन्हें? उस टाइम क्या बात हुई थी जब छोड़ के जा रहे थे? देखिए, अगर कोई भरोसे का कत्ल करे तो उसका आप क्या कर सकते? भरोसे के ऊपर थे, चले गए धोखा देके। जहां भी अब हिमाचल की जनता, चुनाव आएंगे ना आगे भी, अब जो जनता आपको कंधे पे बिठाने की ताकत रखती है, आपको इख्तियार की कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखती है, वो जनता आपको उस कुर्सी से उठा के फेंकने की भी ताकत रखती है। अगर आपके साथ कोई धोखा करेगा तो आप भूलोगे नहीं, आप दिल जहन में उसको याद रखोगे, सही टाइम पे आप उसका जवाब दोगे। चुनाव आएगा, सही टाइम पे मुझे यकीन है सीमांचल की जनता उनको जवाब देगी। तेजस्वी यादव आपके पार्टी को बी टीम बोलकर चले गए, पार्टी वाले भी बी टीम का इल्जाम लगाते हैं आप पे और लोगों के जहन में भी भर दिया गया है कि आप लोग बी टीम है। बी टीम जो लोगों के जहन में और पार्टी के नेता के अंदर है, वो जो उनके जहन में चल रहा है उसको निकालने में आप लोग सक्षम क्यों नहीं है? देखिए, अभी ये बी टीम बोला उन्होंने, लेकिन जो ए टीम के मेंबर थे वो तो उनके कैप्टन बन गया क्या? ये तो बिना पेंदे के लोटे हैं ना। आज नीतीश जी को पकड़ लिया साथ में, नीतीश जी को बना लिया सीएम। इनको मौका मिलेगा तो ये उसको हटा के भी सीएम बन जाएंगे और कुछ भरोसा नहीं नीतीश जी। प्रशांत किशोर ने बोला ना, कुछ भी हो सकता है। ये बी टीम सी टीम इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि इनको एक डर और घबराहट है कि इतने वर्षों से जो इन लोगों ने लोगों के वोट लिए, मगर लोगों को जो बेवकूफ बनाते आ रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। क्योंकि इतने वर्षों में लोगों के पास, बिहार की आवाम जनता के पास एक कोई ऑप्शन नहीं था। आज बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार की जनता देख रही है कि नहीं, सबको चांस दिया, उसने धोखा दिया। एक मरतबा एमआईएम को आजमा कर देखे, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे, उनकी ताकत को मजबूत करे, शायद बिहार का काम अच्छा हो जाए। मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ हम गए उन्होंने हमको मौका तो घूमों से। क्या बैरिस्टर साहब जिक्र किया जी, हमारे पड़ोसी हैं, आज से पहले 2-3 साल से वो जेल में है, 2 साल से, अब तक आपके पार्टी ने क्या किया उनके लिए? मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे पार्टी के कुछ जिम्मेदारान ने उनको कांटेक्ट किया, कुछ जिम्मेदारों ने कांटेक्ट किया। एडवोकेट सारिम साहब है, उनका पहले केस हम लोगों से रब्ता हुआ था, एडवोकेट सारिम साहब से रब्ता हुआ था। शुरू में वकालतनामा दिया गया था, फिर उन्होंने डिसाइड किया दूसरे एडवोकेट, और उसके बाद मीरान साहब के लिए पूरी सहानुभूति है। लेकिन आप राजद से पूछिए, वो राजद का प्रदेश अध्यक्ष वो नौजवान था। क्या तेजस्वी यादव, क्या राजद का कोई टॉप लीडरशिप उसके घर गया? उनकी वालदा को डायलिसिस होता है, क्या किया? हम तो गए नहीं, हम तो गए उसके, हम तो एडवोकेट रखे, लेकिन एडवोकेट उसके मिजाज से लगता है। हमने आप पता कीजिए, एडवोकेट सालिम साहब उसके पहले एडवोकेट। मीडिया है ना, सुनिए, मीडिया को सवाल करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपको तेजस्वी कि जो फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के शहाबुद्दीन साहब, जिनका इंतकाल हो गया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर पे आज तक नहीं गया। चलो कोरोना जब था, कोरोना काल में भी घर पे जा सकते थे आप, इयादत देने जाते हैं घर पे, जो आपके साथ रह चुका है, 5 मरतबा का एमपी है,
क्या आपने उनके लिए कुछ भी ऐसा कोई काम किया उनके परिवार के लिए? मेरा सवाल है पूछना आपको। मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूं, कुछ नहीं किया है उन्होंने। अगर वो कुछ बोलेंगे तो झूठे इंसान है। उनका टारगेट एक ही है कि किसी भी तरह से माइनॉरिटी को खत्म करो। देखो आज की तारीख में ना देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं, एक होड़ लगी, एक कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी साबित करना चाह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू हूं, हिंदुत्व की राह पे चले गए, मेजोरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 15 लाख दीपक जला दिए, जबकि वो पूरे 140 करोड़ आवाम जनता के प्रधानमंत्री, मगर अपीसमेंट कर रहे हैं मेजोरिटी की।